बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ तरबूज के छिलके की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है, तरबूज तो रोज़ाना ही खाया जाता है तकरीबन, तो छिलके हम फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना छिलकों से आज मज़ेदार सी रेसिपी बनाई जाए। अब ये रेड वाला पार्ट मैं उतार दूँगी, इस तरह साफ़ कर लूँगी हल्का हल्का। ग्रीन छिलका भी साफ़ कर लूँगी मोटा मोटा सा। इस तरह सारा ग्रीन छिलका मैंने उतार लिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी एक ही साइज़ की। इस तरह सारी छिलकों पे मैं ग्रीन छिलका उतार के, रेड वाला पार्ट उतार के सारे छिलकों की इस तरह कटिंग कर लूँगी। सारे छिलकों की मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली और वॉश कर लिया है। फ्लेम ऑन करके पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 2 गिलास पानी डाल दिया है पैन में और पानी को बॉयल आने दूँगी। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये सारी क्यूब में डाल दूँगी। ऊपर से कवर करके 7 से 8 मिनट तक पकने दूँगी, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और क्यूब देखें ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। अब फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी और उनका पानी स्टेन कर लूँगी। जितनी देर में हमारी क्यूब ठंडी हो रही है, अब दूसरा पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया। 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया और 1 कप चीनी डाल दूँगी। ऊपर से कवर करके चीनी को मेल्ट होने तक पकने दूँगी। 3 से 4 ड्रॉप मैं केवड़ा एसेंस डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती चाशनी में। चाशनी हमारी पक चुकी है। अब मैं इसे बड़े पैन में शिफ्ट कर दूँगी। क्यूब डाल दूँगी जो मैंने स्टेन कर ली और ठंडी हो चुकी है। अब चाशनी में मैं पकाऊँगी। चाशनी जब तक हाफ चाशनी रह जाएगी उतनी देर तक पकाऊँगी। क्यूब्स हमारी अच्छी तरह पक गई है। जितनी चाशनी उन्होंने अपने अंदर जज़ब करनी थी कर ली है। हाफ रह गई है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। क्यूब को मैंने प्यालियों में शिफ्ट कर लिया, 5 प्यालियों में एक जितना। और जो शीरा ये बच गया ये मैं यूज़ कर लूँगी, चाहे शरबत बना लूँ, चाहे मैं कर लूँ। जैसा कि गर्मी है तो शरबत तो रोज़ाना ही बनता है, कोई ना कोई ड्रिंक वगैरह बनता है तो उसमें यूज़ कर लेंगे, कोई ऐसा टेस्ट वगैरह नहीं आएगा। अब इनमें मैं कलर ऐड करूँगी। कलर आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मैं ऑरेंज कलर डालूँगी, एक मैं गुलाबी कलर डाल दूँगी। एक चुटकी के बराबर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना हमने। जितनी क्यूब है उसकी मकदार के हिसाब से हमने डालना है। एक मैं ग्रीन कलर डाल दूँगी और एक मैं रेड डालूँगी। एक को मैं सादा ही रहने दूँगी, उसमें ओरिजिनल कलर आएगा, जो उसका कलर है वो ही रहेगा। अब इनको मिक्स कर लूँगी मैं। सारी क्यूब को इस तरह मिक्स कर लूँगी। इसी तरह अलग-अलग चम्मच से करूँगी कि एक दूसरा कलर ना लग जाए, फिर कलर ख़राब हो जाएगा अगर एक ही चम्मच से करूँगी तो। सारे कलर मैंने डाल के क्यूब मिक्स कर ली है। अब तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चाशनी है तो जितना इन्होंने कलर अपने अंदर जज़ब करना होगा कर लेंगे। कलर मिक्स करके रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कलर इनका सेट हो गया है। अब एक प्याली में लूँगी और एक छोटा सा स्टेनर मैंने लिया है, प्यारा सा अपना, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल छोटा सा है। स्टेनर में ये डाल दूँगी सारा और 5 से 7 मिनट के लिए इसे रखूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। एक्स्ट्रा जो चाशनी वगैरह है सारी निकल जाए और खुश्क हो जाए। ये देखिए जितनी चाशनी निकलनी थी निकल गई है। ये खुश्क हो चुकी है। मैं प्लेट में डाल दूँगी और बारी बारी सबका पानी इसी तरह चाशनी रिमूव कर दूँगी। व्यूअर्स, आपने देखा तरबूज के छिलकों से हमारी मज़ेदार सी मुरब्बा अशरफी टूटी फ्रूटी रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए धूप में रखूँगी और खुश्क हो जाएंगे। जब खुश्क हो जाएंगे तो फिर इन्हें जार में डाल लूँगी और ये लंबे अरसे तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे ही रख लूँगी गीले तो ये ख़राब हो जाएंगे।
आप भी तरबूज के छिलके ज़ाया होने से बचाएं और टूटी फ्रूटी रेसिपी बनाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।